हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द कैश काउंट पर। दोस्तों, जब भी इंसानी इतिहास में कुछ बड़ा करने की ठानी जाती है तो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स का जन्म होता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के बड़े बड़े डैम्स और हाईवे इंसानी दिमाग की ताकत का सबूत हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी यही बड़े सपने दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक दुस्वप्न यानी फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े और महंगे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिन पर सरकारों और कंपनियों ने पानी की तरह खरबों अरबों रुपए बहाए। लेकिन आज वो प्रोजेक्ट्स या तो पूरी तरह ठप पड़े हैं या फिर इतिहास के सबसे बड़े फेलियर साबित हो चुके हैं। यकीन मानिए, नंबर 1 पर जो प्रोजेक्ट है उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म का भूतिया शहर असल जिंदगी में आ गया हो। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, और यहाँ आता है एक ऐसा आलीशान प्रोजेक्ट जिसे समंदर का सीना चीर कर बनाया गया था। हम बात कर रहे हैं दुबई के द वर्ल्ड आइलैंड्स की। दोस्तों, बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा बनाने के बाद दुबई के शेखों ने एक और पागलपन भरा प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने समंदर के अंदर मिट्टी और चट्टानें डालकर 300 छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए, जिन्हें आसमान से देखने पर पूरी दुनिया का नक्शा दिखाई देता था। प्लान ये था कि दुनिया के सबसे अमीर विला, होटल और रिजॉर्ट्स यहाँ बनेंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब $14 बिलियन यानी आज के हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए गए। लेकिन साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने इस प्रोजेक्ट की कमर तोड़ दी। काम रुक गया, और सबसे डरावनी बात यह है कि इंजीनियर्स के मुताबिक ये आइलैंड्स अब धीरे धीरे वापस समंदर के पानी में डूब रहे हैं और मिट्टी खिसक रही है। आज ये करोड़ों का प्रोजेक्ट समंदर के बीच एक वीरान और खाली खंडहर बनकर रह गया है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि नंबर 4 पर जो फेलियर है उसने एक पूरे देश को कंगाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। नंबर 4 पर आता है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे कोई देश कर्ज के जाल में फंसकर बर्बाद होता है। श्रीलंका की सरकार ने अपने होम टाउन में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बनाने का सपना देखा। इसके लिए उन्होंने चीन से भारी ब्याज पर अरबों डॉलर का लोन लिया। करीब $1.3 बिलियन खर्च करके पोर्ट बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन श्रीलंका की सरकार ये भूल गई कि वहां कोई शिप आना ही नहीं चाहता था। ये पोर्ट पूरी तरह खाली पड़ा रहा, और इससे इतनी कमाई भी नहीं हुई कि श्रीलंका चीन के लोन का ब्याज चुका सके। नतीजा ये हुआ कि साल 2017 में श्रीलंका को मजबूरन ये पोर्ट और इसके आसपास की 15,000 एकड़ जमीन पूरे 99 साल के लिए चीन को लीज पर सौंपनी पड़ी। आज ये मेगा प्रोजेक्ट श्रीलंका के लिए एक ऐसा जख्म बन चुका है जिसने उनके पूरे देश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। लेकिन नंबर 3 पर जो प्रोजेक्ट है, वहां तो इंसानों की जगह सिर्फ सन्नाटा रहता है। जी हाँ, नंबर 3 पर आता है चीन का ऑर्डोस कांगबाशी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गोस्ट सिटी यानी भूतिया शहर कहा जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। इसी जोश में आकर उन्होंने मंगोलिया के रेगिस्तान के बीचों बीच एक बेहद आधुनिक, आलीशान और हाईटेक शहर खड़ा कर दिया, जहां 10 लाख से भी ज्यादा लोग रह सकते थे। गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े स्टेडियम, म्यूजियम और चौड़ी सड़कें, सब कुछ तैयार था। इस प्रोजेक्ट पर चीन ने सैकड़ों बिलियन डॉलर्स पानी की तरह बहाए, लेकिन जब शहर बनकर तैयार हुआ तो वहां कोई रहने ही नहीं आया। घरों की कीमतें इतनी ज्यादा थीं और वो जगह इतनी दूर थी कि लोग वहां शिफ्ट ही नहीं हुए। आज साल 2026 में भी इस विशालकाय और खूबसूरत शहर में इसकी कैपेसिटी के मुकाबले सिर्फ 5 से 10% लोग ही रहते हैं। दिन के उजाले में भी यहाँ की सड़कें सूनी रहती हैं और रात को ये शहर किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा दिखता है। लेकिन दोस्तों, नंबर 2 की कहानी तो और भी अजीब है, जहां एक एयरपोर्ट पर सिर्फ सन्नाटा उड़ता है। चौंकिए मत, नंबर 2 पर आता है स्पेन का सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। दोस्तों, साल 2008 के आसपास स्पेन की सरकार और प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने सोचा कि वो मैड्रिड शहर के पास एक ऐसा विशालकाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे जो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा एविएशन हब बनेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट पर पूरे 1.1 बिलियन यूरो यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यहाँ स्पेन का सबसे लंबा रनवे बनाया गया ताकि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज एयरबस A380 भी यहाँ लैंड कर सके। एयरपोर्ट खुला भी, लेकिन गलत प्लानिंग की वजह से यहाँ फ्लाइट्स आई ही नहीं। मैड्रिड से इसकी दूरी बहुत ज्यादा थी। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही एयरलाइंस ने यहाँ से उड़ानें बंद कर दी और साल 2012 में ये एयरपोर्ट पूरी तरह दिवालिया हो गया। कई सालों तक ये अरबों का एयरपोर्ट खाली पड़ा रहा और अंत में इसे एक ऑक्शन में कौड़ियों के भाव यानी सिर्फ 10,000 पाउंड में बेचने की नौबत आ गई थी।
आज ये अरबों का प्रोजेक्ट सिर्फ एक खाली रनवे और भूतिया टर्मिनल बनकर रह गया है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की, जिसने मेगा प्रोजेक्ट्स के इतिहास में फेलियर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये है सऊदी अरब का किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी। दोस्तों, जब सऊदी अरब ने देखा कि उनकी तेल की कमाई कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने साल 2005 में एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उन्होंने लाल सागर के किनारे एक नया शहर बनाने की ठानी, जो साइज में वॉशिंगटन डीसी से भी बड़ा होता। इस प्रोजेक्ट का टोटल एस्टिमेटेड बजट था पूरे $100 बिलियन, यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। प्लान ये था कि यहाँ 20 लाख लोगों को रोजगार और घर मिलेगा। लेकिन आज 20 साल से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी ये प्रोजेक्ट सिर्फ 20 से 30% ही बन पाया है। इस शहर में आज 20 लाख की जगह सिर्फ कुछ हजार लोग ही रहते हैं। सऊदी के नए क्राउन प्रिंस ने अपना पूरा ध्यान अब द लाइन और नियोम जैसे नए प्रोजेक्ट्स पर शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से किंग अब्दुल्ला सिटी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब इतिहास का सबसे महंगा और भूला बिसरा अधूरा सपना बन चुका है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 5 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो कागज पर तो $1 ट्रिलियन के मास्टरपीस थे, लेकिन हकीकत की जमीन पर आते ही पूरी तरह क्रैश हो गए। इन प्रोजेक्ट से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बिना सही मार्केट रिसर्च और सही प्लानिंग के, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा साम्राज्य और प्रोजेक्ट भी मिट्टी में मिल जाता है। वैसे दोस्तों, इन 5 प्रोजेक्ट्स में से आपको सबसे बड़ा ब्लंडर किसका लगा? और क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब का नया प्रोजेक्ट द लाइन भी आने वाले समय में ऐसा ही कोई फेलियर साबित होगा, या वो दुनिया को बदल कर रख देगा? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला हो तो द कैश काउंट को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।